आज हमारी क्लास का डे 3 है। एडवांस न्यूमरोलॉजी का डे 3, जिसमें आज हम जो बाकी 3 नंबर्स हैं उनके बारे में बात करेंगे, यानी कि 5, 6 और 9 नंबर। इसके साथ साथ हम शुरू करेंगे लोशु ग्रिड। राइट। तो आई होप आप लोग एक्साइटेड हैं नए टॉपिक के लिए। क्लासेस कैसी लग रही हैं आपको, चैट में बताइए। क्लासेस कैसी लग रही हैं, चैट में लिख के बताइए। एंजॉय कर रहे हैं आप, समझ आ रहा है अच्छे से? जो लोग YouTube पे इसको अटेंड करेंगे वो भी बताइएगा कैसा एक्सपीरियंस है आपका, अच्छे तरीके से आपको समझ आ रहा है या नहीं। राइट। चलिए। तो यहाँ पे आपका रिस्पॉन्स बड़े कमाल का दिखाई दे रहा है। कैमरास बंद है, कैमरास जल्दी जल्दी ऑन करिए। बहुत सारे कैमरास बंद हैं, जल्दी से अपने अपने कैमरास को ऑन करिए। बहुत अच्छा लग रहा है, सुपर, वेरी वेल एक्सप्लेन्ड, ग्रेट, इंजॉइंग, सुपर से ऊपर, बहुत बढ़िया। अफर्मेशन बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे, आप बहुत प्यार से पढ़ाते हो। थैंक यू संध्या जी, थैंक यू सो मच। टीचिंग बहुत अच्छी है, वेरी नाइस। चलिए, ग्रेट। तो कल मैंने आप लोगों को बताया था कि हम थोड़ा बहुत मनी एनर्जी को भी कवर करेंगे, जैसे हमने आपसे अफर्मेशन के बारे में बात की थी। चलिए जी, अभी थैंक यू सो मच, आप लोग बहुत अच्छे से क्लासेस को अंडरस्टैंड कर रहे हैं। आपके फीडबैक देख के, कमेंट्स देख के मुझे समझ में आ रहा है, तो उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अपना समय दे रहे हैं आप यहाँ पे, तो मेरी भी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं आपको बेस्ट टू बेस्ट चीजें यहाँ पे एक्सप्लेन करूँ। ये जर्नी हमारी करीबन 7 दिनों की रहने वाली है। लास्ट डे पे हम लोग रेमेडीज भी कवर करेंगे। लगातार क्लासेस में बने रहिए, कोशिश करिए कि आप लाइव क्लासेस को ज्यादा से ज्यादा अटेंड करें। हो सकता है कि जो हमारी रेमेडीज वगैरह की क्लासेस हैं आगे, वो अपलोड ना हो पाए, तो आप कुछ भी मिस ना करें, इसके लिए लाइव क्लासेस में लगातार बने रहें। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि हमेशा सीखते रहें, लाइफ में कुछ ना कुछ नया ऐड करते रहें। अगर आप नहीं चाहते हो कि लाइफ में स्टकनेस आए, एज आपके लिए एक समस्या बने, तो लाइफ में हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहें और आगे बढ़ते रहें। जैसे ही आपने खुद को एक लेवल पे फुल स्टॉप लगा दिया, तो वहीं पे एज अपना काम शुरू कर देगी। तो इसके लिए यंग रहना है, एक्टिव रहना है, कुछ ना कुछ सीखते रहना है, लाइफ में कुछ ना कुछ करते जरूर रहना है। आपका फोकस होना चाहिए। राइट, कि क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, है ना, समझ के साथ, कॉन्शियसनेस के साथ अपनी लाइफ में एक्टिव बने रहें। तो कितने लोगों को चाहिए कि हाँ, हमें तो बस आगे से आगे कुछ ना कुछ लर्निंग करनी ही है, कुछ ना कुछ सीखते ही रहना है। यस लिखेंगे जो लोग चाहते हैं कि हम लोग अपनी जर्नी को बढ़िया तरीके से कंटिन्यू करें। भाई, हमें अभी जल्दी से बूढ़े बूढ़े नहीं होना है। बहुत सारे यस आ गए हैं। ठीक है। एज ना सिर्फ एक नंबर है। एज जो है वो सिर्फ एक नंबर है, और टोटली डिपेंड करता है आपके माइंडसेट के ऊपर। आपको अगर किसी ने कुछ भी समझाया है कि अब आपकी इतनी एज हो गई है, अब आप ये नहीं कर सकते, अब आपकी ये एज हो गई है, अब आप ये नहीं कर सकते हो, तो ये सारी चीजें मिथ। ठीक है जी। तो ये बस एक नंबर है। आप लाइफ में किसी भी स्टेज पे जो चाहो कर सकते हो। आजकल सोशल मीडिया के टाइम में आप लोगों ने देखा होगा कि लोग किस किस एज में नए स्टार्टअप लगाते हैं और उन्हें सक्सेस भी मिलती है। तो बस आपके माइंडसेट की बात है कि कब आप क्या चीजें शुरू करते हो एक अच्छे फोकस के साथ, तो सक्सेस मिलना तय है। अब एक लाइन लिख लो कि जिस भी चीज पे आप फोकस करोगे, जिस भी चीज पे आप फोकस करोगे, आपकी लाइफ में वो चीजें बढ़नी शुरू हो जाएंगी। जहां भी आपका फोकस जाएगा आपकी लाइफ में, वो ही चीजें बढ़नी शुरू हो जाएंगी। ठीक है। एग्जाम्पल के साथ समझाती हूँ। मान के चलिए आप चाहते हैं कि मेरी
लाइफ में ज्यादा पैसे अट्रैक्ट हो, मेरी अर्निंग बढ़े, राइट, पैसे लगातार आते रहे, ये सभी को चाहिए। मुझे लगता है ये सभी को चाहिए, है ना? राइट। तो अब चाहिए हमें पैसे, और हम बातें क्या करते हैं? बातें कैसी करते हैं? पैसा तो आने से पहले ही गायब हो जाता है। समझ ही नहीं आता, बाजार में ऐसी आग लगी हुई है कि हर चीज इतनी महंगी हो गई है, पैसे तो टिकते ही नहीं है मेरे हाथ में। बुरे वक्त के लिए तो थोड़ा पैसा चाहिए ना, कम से कम जरूरत पूरी हो जाए इतना पैसा तो चाहिए। कर्जा दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, तो हम कैसी वाइब्रेशन दे रहे हैं? हमने क्रेडिट कार्ड यूज किया, जब उसकी पेमेंट करने की बारी आती है तो रोना निकल जाता है। स्वैप किसने किया था? कार्ड स्वैप किसने किया था? आपने ही किया था ना। इलेक्ट्रिसिटी बिल, अब वो तो भली कंपनी है, आप पे भरोसा करती है कि आपने इलेक्ट्रिसिटी एक महीने यूज किया और उसके बाद ही आपको बिल देती है। अब अल्टीमेटली तो यूज आपने ही किया है ना, एसी आपने ही चलाए हैं, हीटर आपने ही चलाए होंगे सर्दियों में। तो जब जब आप नेगेटिव माइंडसेट से पैसे को खर्च करते हो, एग्जाम्पल के लिए कुछ खर्चे ऐसे हैं जिनको कि आप रोक नहीं सकते। घर का ग्रोसरी, इलेक्ट्रिसिटी बिल, घर का रेंट या ईएमआई अगर आपका कुछ है तो, अगर आपके बच्चे स्कूल जाते हैं तो उनकी फीस, अगर आप कोई व्हीकल यूज करते हैं तो पेट्रोल का खर्चा, या मेट्रो का या बस का खर्चा। अब ये पैसे इस तरीके के हैं कि आप चाहो या ना चाहो ये पैसा खर्च होना ही है। कितने लोगों को समझ आ रही है बात? मुझे एक बार थम्स अप कर दो। और बड़ी वाली मुस्कुराहट मैंने बोला नहीं और आपने दी भी नहीं, मतलब बड़े ही कंजूसी वाली बात कर दी आपने आज। बड़ी सी मुस्कुराहट स्क्रीन पे, थम्स अप दिखाएंगे अगर आपको बात समझ आ रही है तो, अगर आप रिलेट कर रहे हो तो। थैंक यू, थैंक यू। तो ये मुस्कुराहट वैसे भी दे देनी चाहिए। मिरर में देखा करो, जब ऐसे रहते हैं तो कैसा फेस लगता है, और बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ कैसा लगता है ना? ज्यादा सुंदर लगते हैं। और ये एक थेरेपी भी है, रिंकल्स जल्दी नहीं आएंगे आपके अगर आप मुस्कुराते रहेंगे तो। चलिए, तो मैं क्या बता रही थी आपको कि अगर आपके जो बेसिक खर्चे हैं उनको आप रोक नहीं सकते, आप चाहोगे आप नहीं चाहोगे वो खर्चा आपका होना ही है। आप रो के खर्च करो, आप हंस के खर्च करो, वो होना ही है। तो मनी जो है ये एक एनर्जी है, पैसा एक एनर्जी है। जिस तरीके से आप इसको वाइब्रेशन दोगे वैसा ही आपका मनी फ्लो बन जाएगा। लिख सकते हैं इसको, जैसी एनर्जी आप पैसे को दोगे आपका पैसा उसी तरीके से बिहेव करने लगेगा। ये एक एनर्जी है। आप 43 डेज के लिए ट्राई करना चाहते हैं जो लोग, 43 डेज का टाइम ले रही हूं सिर्फ, दिन रात बोलना शुरू करो पैसा नहीं है हमारे पास, तो पैसा नहीं है हमारे पास, तो ऐसा नहीं है, हम तो ऐसा परेशान है, ये है जो भी नेगेटिव चीजें जो आपने सुनी है पेरेंट्स से, या जो जो आपकी फेवरेट नेगेटिव है वो बोलना शुरू करो पैसे को लेके। पैसा तो टिकता ही नहीं है जी हाथ में, कहाँ बचता है पैसा, इतनी तो महंगाई है। 43 डेज इसको तकिया कलाम बना के दिन रात बोलना शुरू करो, फिर देखना गायब हो जाएगा, जितना आ रहा है वो भी गायब हो जाएगा। धीरे धीरे आप देखोगे कि बहुत बहुत ज्यादा आप पैसे को लेके तंगी की सिचुएशन में आने लग जाओगे। और इसके अपोजिट 43 डेज तक अपने पैसे को ब्लेस करना शुरू करो। अगर आप किसी को पैसे दे रहे हो, आप कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हो, उस पैसे को थैंक यू बोलो, ग्रैटिट्यूड बोलो। आप एक बात, शायद कुछ लोग रिलेट करेंगे, कुछ लोग इसको समझ पाएंगे, कि आपकी मान के चलो कि ईएमआई आ रही है और आपका हर महीने ईएमआई का पैसा अकाउंट से डेबिट हो रहा है। ठीक है, ईसीएस पे होता है आजकल, तो अपने आप डेबिट हो जाता है। कोई भी गाड़ी की ईएमआई है, आपके घर की ईएमआई है, या कोई भी इस तरीके का लोन है आपका, डेबिट हो जाता है। तो इंस्टेड कि आप नेगेटिव वाइब्रेशन रखो कि ओहो ये पैसा तो खर्च हो गया, आप पॉजिटिव रहो ना। ऐसे लोग भी हैं जिनके चेक बाउंस होते हैं, ऐसे लोग भी हैं जो ईएमआई नहीं दे पाते। तो एटलीस्ट
अगर आपके पास उतने पैसे आ रहे हैं कि आप अभी इक्वल लेवल पे भी चल रहे हो, कि जितना खर्चा है उतना पैसा आ रहा है, तो भी आप एक पॉजिटिव सिचुएशन में हो। ठीक है, तो भी आप एक पॉजिटिव सिचुएशन में हो। जितनी बार आप सिचुएशन को कोसते रहोगे, जितनी बार आप नेगेटिव शब्दों का इस्तेमाल करते रहोगे, आपकी वाइब्रेशन हर बार डाउन जा रही है। जब जब आप नेगेटिव शब्दों का प्रयोग करते हो, लिख लो इसको, हर बार आपकी वाइब्रेशन डाउन जाएगी। इवन जब आप दूसरों के लिए भी बुरा बोलते हो, जब आप दूसरों के लिए भी बुरा बोलते हो, दूसरों के लिए गॉसिपिंग करना, दूसरों के लिए चुगली करना, दूसरों के लिए उनको कुछ ग्रो करते हुए देख के जब आपके मन में जेलेसी का भाव आता है, तो भी आपकी ही वाइब्रेशन डाउन होती है। ठीक है, जिसको देख के आप चिढ़ रहे हो उसको नहीं पता। आपका दिमाग ना एक टाइम पे एक ही तरफ जा सकता है, एक समय पे एक साथ दो एनर्जी नहीं आ सकती। या तो हैप्पीनेस, सेटिस्फेक्शन, कंटेंटमेंट ये रहेगा, या तो आपको सुख की अनुभूति होगी कि मैं सुखी हूं, मैं ब्लेस्ड हूं, मेरे पास बहुत है ना, भगवान की बहुत कृपा है, मेरी लाइफ बहुत अच्छी है, मेरी हेल्थ बहुत अच्छी है, मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं। या तो आप इस फीलिंग में रह सकते हो, या फिर दूसरा, आप वो मनुष्यत वाली बातों में रह सकते हो, ये नहीं वो नहीं, पेरेंट्स बुरे, हस्बैंड बुरा, वाइफ बुरी, ये बुरा वो बुरा, सब सब ये वाली चीजें। तो एक टाइम पे दिमाग में एक ही चीज रहेगी। अगर मैं आपको एक डब्बा दे दूं, एक खाली बॉक्स दे दूं, और आपके सामने दो बाल्टियां हो जिसमें एक में कचरा भरा है और एक में आपके पास गोल्ड पैसा भरा है, किससे अपना डब्बा भरना चाहोगे? किससे भरोगे? चैट में लिखो। सब लोग चैट में लिखो, प्रवचन नहीं हो रहा है यहाँ पे, कुछ पार्टिसिपेशन करना पड़ेगा। लिखो चैट में, किससे डब्बा भरोगे? गोल्ड से, पैसे से भरोगे या कचरे से भरोगे? गोल्ड से भरोगे। वेरी गुड। बाकी लोग? जिसने यहाँ पे पार्टिसिपेशन नहीं किया उसने वेटिंग रूम में चले जाना है। गोल्ड। ठीक है, बहुत स्मार्ट है आप सभी लोग। कोई पर्सन ऐसा जिसको लगता है कि कचरे से भरेंगे? कोई ऐसा आप में से? गोल्ड एंड मनी भरेंगे। वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए, तो अब जब आपको बहुत क्लियरली ये पता है कि आप अपने, अगर आपके पास चॉइस आएगी तो आपने गोल्ड लेना है, आपने पैसा लेना है, तो जब आपके माइंड की बात आती है उसमें कचरा भरने की कोशिश क्यों करते हो आप? उसमें से तो निकलता भी नहीं है। डब्बे वाला कचरा तो चॉइस है, फेंक दोगे। माइंड में जो नेगेटिविटी भरते हो, जो टॉक्सिक चीजें भरते हो, वो निकलती नहीं है इजिली, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो कोशिश करो, ध्यान दो, क्या सोच रहे हो, क्या बोल रहे हो। किसी के लिए भी अगर बुरा बोल रहे हो तो अल्टीमेटली वो आपके माइंड का स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है। ठीक है, अगर आप किसी को कोसने में अपना टाइम बिता रहे हो, किसी की बुराई में अपना टाइम बिता रहे हो, ये स्पेस आपका ऑक्यूपाई कर रहा है। और एक और चीज लिख लो, जब आप दूसरे की तकलीफ में खुशी महसूस करते हो, किसी भी तरीके की प्रॉब्लम, फाइनेंशियल हो, इमोशनल हो, ये टेस्टेड है। इसको लिख लो, अंडरलाइन कर लो, और इसका आप टेस्ट कर सकते हो। जितनी चीजें मैं बोल रही हूं, एक भी चीज ऐसी नहीं है जो कि टेस्टेड ना हो, मेरा एक्सपीरियंस या मेरे स्टूडेंट्स का या क्लाइंट्स का। जिस चीज में आप खुशी महसूस करते हो, एग्जाम्पल के लिए कि किसी का फाइनेंशियल लॉस हुआ, आपने बोला बहुत बढ़िया हुआ, बहुत बेकार इंसान था ये, कुछ समय बाद वो घूम के वापस आएगा आपके लाइफ में। किसी के बच्चों के साथ कुछ बुरा हुआ, एग्जाम्पल के लिए बच्चे बिगड़ गए, ये हो गया, कुछ भी हो गया, आपने बुरा बोला, आपने इंजॉय किया उस फीलिंग को, सिमिलरली घूम के आपके बच्चों पे। जो भी वाइब्रेशन आप एंजॉय कर रहे हो, आप यूनिवर्स को क्या मैसेज दे रहे हो कि भाई ये मुझे इसमें मजा आ रहा है, ये अच्छा है, तो वो आपकी लाइफ में आएगा। ठीक है, अब इसका पॉजिटिव समझते हैं। आपने किसी के पास किसी का घर देखा बहुत सुंदर,
क्या करेंगे? थैंक यू यूनिवर्स, बहुत सुंदर घर है, इसको ब्लेस किया, मुझे भी कर दो। आपने रोड पे कोई बहुत अच्छी गाड़ी देखी, आप उसको नहीं जानते, कोई भी XYZ पर्सन है, गाड़ी देखी सुंदर लगी, क्या बोलेंगे? थैंक यू यूनिवर्स, इसको बहुत अच्छी गाड़ी दी, इसको ब्लेस किया, मुझे भी जल्दी से करो। खुशी, दूसरे को देख के भी खुश होना है। समझ आ रहा है? जिंदगी बहुत छोटी है इन सारी नेगेटिव चीजों में बर्बाद करने के लिए। जब भी आप किसी दूसरे को लेके कंपटीशन में आ जाते हो, जेलेसी में आ जाते हो, इन सारी चीजों का कोई मतलब नहीं है। फोकस कहाँ लगाना है? सिर्फ अपनी ग्रोथ पे, सिर्फ अपनी ग्रोथ पे, कि मैं क्या करूं कि मेरी लाइफ आगे बढ़े। अब जिन लोगों को लोन्स की प्रॉब्लम है, अगर आप दिन रात कर्जे के बारे में बोल रहे हो, इधर बोल रहे हो, उधर बोल रहे हो, 10 जगह बोल रहे हो, कोई नहीं उतारेगा आपका कर्जा, आपने ही उतारना है, आपका एक्स्ट्रा एफर्ट उतारेगा, आपकी मेहनत उतारेगी। तो अल्टीमेटली फोकस किस पे होना चाहिए? कि एक्स्ट्रा पैसा कहां से आएगा। लेकिन हमारा सिस्टम बड़ा कमाल का, इंडियन सिस्टम, हमें सिंपैथी गेन करने में बड़ा ही मजा आता है कि 4 लोगों के साथ हमने बताया, फिर उन्होंने चाय पीते हुए, ओहो जी, अच्छा आपके साथ तो बड़ी बड़ी दिक्कत वाली बात हो गई है जी, आप तो पता नहीं कैसे झेल रहे हो, बड़ा मजा आता है ये वाले गॉसिपिंग में। और डाउन चली जाती है एनर्जी, फ्रीक्वेंसी और लो चली जाती है। इंस्टेड अपनी तकलीफों को अपने पास रखो, क्या बेयर कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, अपने तक रखो। एक दो क्लोज लोग हैं, ठीक है, आपने बोल दिया, अदरवाइज अपनी लाइफ को अपने तक रखो। ना खुशियों को बहुत ज्यादा पब्लिसाइज करो, ना दुखों को बहुत ज्यादा पब्लिसाइज करो। ठीक है? जब कोई हालचाल पूछे, कैसी वाइब्रेशन होनी चाहिए? बहुत बढ़िया, बहुत कमाल। कैसी लाइफ चल रही है जी? बहुत बढ़िया चल रही है। अच्छी बुरी आप ही निकालोगे, कोई आके निकालेगा नहीं। समझ रहे हो? निकलेगा वक्त तभी जब वो ईश्वर निकालेगा, जब वो यूनिवर्सल ब्लेसिंग आएगी। और वो कब आएगी? जब आप कोसना बंद करोगे, जब आप हर समय शुक्राने के मोड में आओगे, ग्रैटिट्यूड मोड में आओगे, तो ही वो मुसीबत का समय निकलेगा, किसी और के करने से नहीं निकलेगा। लिख लो इसको। अब एक बड़ा वर्ड कैपिटल लेटर्स में लिखो, फोकस। FOCUS, फोकस। कैपिटल लेटर्स में लिखो, डिफरेंट कलर के पेन से लिख लो अगर है तो। लवली जी, दो स्क्रीन से आप लॉग इन हुए हुए हो? अच्छा, कोई स्पेशल रीजन? एक को लीव कर, मैंने वही देखा कि ये दो कैसे मुझे दिखाई दे रहा है। अच्छा, एक फोन पे है, ठीक है। ठीक है जी, ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, फोकस वर्ड लिखा आपने। अब आज क्लास के बाद सबसे पहले लिख लेना कि लाइफ में चाहिए क्या। लाइफ में चाहिए क्या? अगर बीमारी है तो आपको किसकी जरूरत है? अच्छी हेल्थ की, अच्छी हेल्थ की। कर्जा है तो क्या चाहिए? एक्स्ट्रा पैसा। खराब रिश्ते हैं तो रिश्ते में क्या चाहिए हमें? प्यार चाहिए, अंडरस्टैंडिंग चाहिए। तो नेगेटिव पे नहीं लिखेंगे, पॉजिटिव पे लिखेंगे। आपके बच्चे कहना नहीं सुन रहे, आप 4 रिश्तेदारों में बता रहे हो मेरे बच्चे कहना नहीं सुन रहे, मेरे बच्चे बात नहीं मान रहे, वो और ज्यादा बिगड़ेंगे, क्योंकि यूनिवर्स को वो शब्द शब्द जो है, वो वाइब्रेशन जो है, आप बार बार पहुंचा रहे हो। 10 बार आप बोलते हो, फिर 4 रिलेटिव्स को बोलते हो, फिर वो भी मिलके बोलते हैं कि इनके बच्चे खराब हैं, इनके बच्चे खराब हैं। तो अल्टीमेटली वो हो जाते हैं, जो बची खुची कसर है वो पूरी हो जाती है। कितने लोगों को समझ आ रहा है, मतलब रिलेटेबल है आपके लिए ये बातें? कितने लोगों के लिए रिलेटेबल है? स्क्रीन पे थम्स अप दिखाएंगे, चैट ऑफ है अभी। अब ये टॉपिक ऐसे हैं कि इसमें से हो सकता है कि आपके पास कोई 2 पेन एरिया हो सकता है आपके पास कोई एक पेन एरिया हो, राइट? हो सकता है उससे ज्यादा भी हो, मुझे नहीं पता, पर्सनली मैं आप में से किसी को नहीं जानती हूँ। लेकिन फोकस बदल दो आज से। लाइफ में जो चाहिए उसकी तरफ काम करो। क्या प्लान ऑफ एक्शन है आपका, उसकी तरफ काम करो। और उसको लेके पॉजिटिव अफर्मेशन देनी है। कुछ अफर्मेशंस आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन की क्लास में मिल जाएंगे, एक बार उस क्लास को देख लेना। लिंक आपके साथ आज के बाद हम शेयर कर देंगे, जो आज का क्लास का लिंक रहेगा उसके साथ हम आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी शेयर कर देंगे। ठीक है जी? तो जब भी आपको टाइम मिलता है उन क्लासेस को देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। और आज से, आज से, अभी से
जो भी आपकी कंडीशन है, चाहे वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, चाहे वो रिलेशनशिप का प्रॉब्लम है, चाहे वो हेल्थ का प्रॉब्लम है, आज ही एक्सेप्ट कर लो कि मेरी लाइफ में जो हो रहा है उसके लिए मैं खुद रिस्पॉन्सिबल हूं। 3 बार ऐसा दिल पे हाथ रख के बोलो कि रिस्पॉन्सिबल मैं हूं। आज मेरी लाइफ में जो हो रहा है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल मैं हूं। हंसा अरोड़ा मैम, आग्निक जी, उपेंद्र जी, इस एक्सरसाइज को करेंगे मेरे साथ। यहाँ पे दिल पे हाथ रखेंगे और बोलेंगे जो भी आज मेरी कंडीशन है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल मैं हूं। 3 बार बोलेंगे इसको। सुनील कुमार जी, जो भी आज मेरी कंडीशन है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल मैं हूं। 3 बार दोहराएंगे इसको। अब ऐसा करने से क्या हुआ है कि आपके पास पावर आई है आपके हाथ में। मैं एक्सप्लेन करती हूं कैसे। कि अगर आप रिस्पॉन्सिबल हो तो ठीक कौन करेगा? आप ही कर सकते हो। अगर आप रिस्पॉन्सिबल हो, आपने किया है, तो सही भी कौन करेगा? आप खुद करोगे। बोलो मैं सही करूंगा, मैं सही करूंगी, है ना? लेकिन अगर हमने ब्लेम डाला, हस्बैंड ऐसा, वाइफ ऐसी, बच्चे ऐसे, पेरेंट्स ऐसे, सिचुएशन ऐसी, पैसा नहीं, ये नहीं, वेस्ट, कभी निकल ही नहीं पाओगे इस चीज से। तो स्टॉप ब्लेमिंग और आज से रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लो और पावर ले लो अपने हाथ में। ये सिंबल बना लो, पावर मेरे पास है। ये पावर को आज संभाल लो, अपने हाथ में इस पावर को ले लो और अपनी लाइफ पे काम करना शुरू करो। ठीक है? तो न्यूमरोलॉजी की क्लास में ये टॉपिक ऐड करने का पर्पस क्या है कि आप एक्चुअली एक्शन ले पाए। आप क्लासेस अटेंड करते जाओगे, वेबिनार सुनते जाओगे, कुछ ना कुछ और सीखते भी जाओगे, लेकिन जब तक माइंडसेट क्योर नहीं होगा, तब तक वाइब्रेशन नहीं बदलेगी, तब तक रिजल्ट नहीं बदलेगा। तो आज से किसी को भी ब्लेम नहीं देना, किसी को भी नेगेटिव नहीं बोलना, किसी को कोसना नहीं अपनी जिंदगी में, सिर्फ और सिर्फ ग्रैटिट्यूड। थैंक यू यूनिवर्स। कोई भी चीज आपके पास आ रही है, एक कप कॉफी भी आ रही है, उसके लिए भी आपके पास ग्रैटिट्यूड, थैंक यू होना चाहिए। 43 डेज मेरा कहना मान लो, उसके बाद खुद लिख के जाओगे कि लाइफ में कितने पॉजिटिव चेंजेस हो रहे हैं। ठीक है? लेकिन 43 डेज कर लेना, मुझे पता है आधे बीच में से गायब हो जाते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि 4 दिन 5 दिन ग्रेटिट्यूड किया है, अब कुछ कहीं से छप्पर फटे, पैसों की बारिश वारिश आ जाए, कहीं सोने के सिक्के गिरने चालू हो जाए। अब जैसे ही वो गिरे नहीं 5वें दिन, तो अब दिमाग जो है वहां से हिलना शुरू हो जाता है। तो ये नहीं करना है। ग्रैटिट्यूड करना है 43 डेज। अपनी वाइब्रेशन पे ध्यान रखना है। जब भी कुछ बुरे ख्याल आते हैं, किसी के बारे में कुछ बुरा आता है, तो क्या बोलेंगे? कैंसल कैंसल कैंसल। 3 बार क्या बोल देंगे उस एनर्जी को? कैंसल कैंसल कैंसल। जिससे कि वो वाइब्रेशन आपकी कंटिन्यू ना हो और आप बैक टू आ जाए ग्रैटिट्यूड मोड में। आपने एक लिखा फोकस, ठीक है? फोकस ऑन पॉजिटिविटी, ये कर लो। इसके अलावा आई एम रिस्पॉन्सिबल, ये लिख लो। एक वर्ड लिख लो पावर, जो आपको याद दिलाएगा कि पावर आपके पास है। ठीक है जी? स्टॉप ब्लेमिंग और लास्ट में ग्रैटिट्यूड। चलिए, इसके बाद आ जाएंगे नंबर्स पे। सबसे पहले बात करूंगी आज मैं नंबर 5 की। 3 नंबर हमारे पेंडिंग है जो हमने कंप्लीट करने हैं, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे नंबर 5 की। अगर आप बॉर्न है 5/14/23 पे, यानी कि 5/14/23, या फिर आपकी डेट ऑफ बर्थ का टोटल 5 है, तो आप रूल हो रहे हैं मर्क्यूरी यानी कि बुध की एनर्जी के साथ। 5/14/23, 5/14/23 अगर आपकी बर्थ डेट है, या फिर अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ का टोटल आता है 5 पे, तो आप रूल हो रहे हैं मर्क्यूरी यानी कि बुध की एनर्जी के साथ। अब बुध जो है हमारी वाणी का
और हमारी इंटेलिजेंस का कारक है। बुध क्या है? हमारी वाणी और हमारी इंटेलिजेंस का कारक है। ऐसे लोगों को बॉर्न बिजनेसमैन बोला जाता है। ऐसे लोगों को बॉर्न बिजनेसमैन बोला जाता है। इनका दिमाग बहुत तेज होता है। दिमाग बहुत तेज होता है। अगर आप 5 नंबर से रूल हो रहे हो तो एक और चीज क्या होगी कि आपको हर काम को जल्दी से खत्म करना है। अगर बाकी लोगों को किसी काम को करने में लगता है 1 घंटा, तो आपका मन करेगा कि मैं इसको 40 मिनट्स में ही खत्म कर दूं। यूनिक स्टाइल में काम करना, यूनिक स्टाइल में काम करना और जल्दी खत्म करना काम को, इनके मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम होते हैं। मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम होते हैं। रिस्क टेकिंग एबिलिटी, रिस्क टेकिंग एबिलिटी। अब बिजनेस में सक्सेस क्यों मिलती है? क्योंकि लाइफ में रिस्क लेना जानते हैं। लाइफ में रिस्क लेना जानते हैं। और जब भी आपको बिजनेस करना है, कैलकुलेटिव रिस्क लेना पड़ता है, ये सभी को पता है। बिजनेस के लिए आपको थोड़ा बहुत रिस्क तो लेना ही पड़ता है। थोड़ी इन्वेस्टमेंट डालोगे, समय दोगे, उसके बिना आपको बिजनेस तो नहीं कर पाओगे। बिजनेस में आपको कोई इंश्योरेंस भी नहीं मिलेगी कि भाई आप इतने पैसे दे दो, फिक्स्ड आपको इतना पैसा आ जाएगा। बिजनेस में नहीं मिल सकता। कोई अलग तरीके से आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, वहां फिर भी श्योरिटी कहीं ना कहीं मिलती है। इसके अलावा इन लोगों को भी जल्दी पैसा कमाना है। नंबर 5 पीपल, जल्दी पैसा कमाना है तो इजी मनी या शेयर मार्केट में इंटरेस्ट होता है इनका। इजी मनी या शेयर मार्केट में इंटरेस्ट रहता है इनका। इन लोगों को फ्रीडम बहुत पसंद आती है अपनी। इन लोगों को फ्रीडम अच्छी लगती है। और शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं। अगर आप ज्यादा बाउंड करने की कोशिश करोगे 5 नंबर वाले पर्सन को, ज्यादा बाउंडेशन दोगे, तो फिर ये वहां से निकलने की या भागने की कोशिश करेंगे। किसी रिश्ते में बहुत ज्यादा बाउंडेशन दे दी, तब भाग जाएंगे वहां से। बच्चे हैं, बहुत ज्यादा आप चाह रहे हो कि इनको बाउंड करके, रिस्ट्रिक्ट करके कोई काम कराएं, तो कहने से बाहर हो जाएंगे एकदम। फिर आप कुछ भी करते रहो, बात नहीं सुनेंगे। एक तो प्रेशर में नहीं रह सकते ये लोग। दूसरा, आप इनको डोमिनेट करके काम नहीं करा सकते। ना प्रेशर में झेल रहेंगे, ना डोमिनेट कर पाओगे आप इन्हें। शॉर्ट टेम्पर्ड, जल्दी गुस्सा आ जाना। इसके अलावा अर्ली सक्सेस, अर्ली सक्सेस यानी कि 32 साल 30 साल की एज होते होते भी आप देखोगे कि ये अच्छी अर्निंग करना शुरू कर देंगे। अर्ली सक्सेस, 32 साल की एज होते होते ये लोग अच्छी अर्निंग करना शुरू कर देंगे। चार्मिंग एनर्जेटिक पर्सनालिटी, चार्मिंग एनर्जेटिक
पर्सनालिटी, कम्युनिकेशन बेहद कमाल का, कम्युनिकेशन बेहद कमाल का, ठीक है जी। अपनी एज से यंग नजर आएंगे, अपनी एज से छोटे या यंग दिखाई देंगे आपको 5 नंबर वाले। जितने भी ऑनलाइन एप्स हैं, ऑनलाइन फूड, ऑनलाइन शॉपिंग, उनके प्रीमियम कस्टमर है 5 नंबर वाले। बैठे बिठाए इन्हें सब कुछ अच्छा लगेगा, ऑनलाइन खाना मंगाना, ऑनलाइन कपड़े मंगाना, ऑनलाइन शॉपिंग, दिमाग चलाना इन्हें, ब्रेन से काम लेना ये अच्छा लगेगा। इंस्टेड की मार्केट जाए, शॉपिंग करे या फिजिकल वर्क करे, उससे बढ़िया है कि ब्रेन यूज करके स्मार्ट वर्क में बिलीव करते हैं। क्या मेरी वॉइस ठीक आ रही है? मैं चैट ओपन कर रही हूँ। ठीक से समझ आ रहा है? नोट्स बन पा रहे हैं? ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट लिखो, लाइफ में इनका फ्लक्चुएशन या बुरा वक्त अगर कभी आएगा भी, तो वो बहुत लंबे समय तक नहीं टिकता। नंबर 5, कभी बुरा वक्त अगर आएगा भी तो बहुत लंबे समय तक वो टिकता नहीं है। हमेशा ये बाउंस बैक करते हैं, हमेशा बाउंस बैक करते हैं। इनका फ्रेंड सर्कल बड़ा होता है, फ्रेंड सर्कल बड़ा होता है। पार्टी में, गैदरिंग्स में इन्हें बड़ा पसंद किया जाता है। अगर आप 5 नंबर वाले हो तो आप इससे रिलेट करेंगे कि सबकी पसंद की बात आप कर लोगे। अगर आप छोटे बच्चों के साथ बैठे हो तो उनके जैसी बात कर लोगे, अपने हम उम्र लोगों में बैठे हो तो उनके हिसाब से आप बात कर लोगे, बुजुर्ग लोगों में बैठे हो तो उनके हिसाब से बात कर लोगे। तो आपका कम्युनिकेशन, आपकी बातचीत ऐसी होती है कि आप मीठी मीठी बातें करते हो और सबको आपकी बात सुनना अच्छा लगता है, आपके साथ टाइम बिताना अच्छा लगता है। इस नंबर की एक स्पेशलिटी है, गाली भी तारीफ की तरह दे सकते हैं। ये आपको टॉन्ट कर देंगे, घुमा के किसी भी बात को, बुरी से बुरी बात को इतने प्यार से बोल जाएंगे कि सामने वाले को पता भी नहीं चलेगा कि कुछ नेगेटिव बोला है मुझे। अर्चना जी ने हैंड रेज करके कंफर्म किया, आई थिंक। चैट ओपन करूंगी, अभी आपको चांस मिलेगा बताने का। ठीक है जी। अच्छा, किंग साइज लाइफ इन्हें अच्छी लगती है। एक तो इनके पैरों में पहिया बोला गया है, ट्रेवल करना, घूमना बहुत अच्छा लगेगा। दूसरा, किंग साइज लाइफ कि सब कुछ बढ़िया, आप ट्रैवल कर रहे हैं तो लग्जरी प्रीमियम होना चाहिए, ठीक है। शॉपिंग में इनको लगेगा कि अच्छा खाना, अच्छे कपड़े। जैसे ही फाइनेंशियली स्टेबल होंगे आप इनकी लाइफ में ये सारे ट्रेड्स देखोगे। इसके अलावा एक और चीज, ये लोग भी ना कंसिस्टेंट नहीं रह पाते। बदलाव इन्हें भी बार बार चाहिए, चीजों को चेंज करना, बदलाव, ये इन्हें बहुत अच्छा लगता है। वैरायटी लवर, हर चीज में बहुत वैरायटी, मल्टीपल ऑप्शंस, ये इन्हें पसंद आता है। अब 5 नंबर की एडवाइस लिखेंगे आप, 5 नंबर की एडवाइस लिखेंगे। कई बार
जल्दबाजी में किए हुए फैसले आपको नुकसान देंगे। जल्दबाजी में किए हुए फैसले नुकसान देंगे। आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी ही पड़ेगी, चाहे रिलेशनशिप है या लाइफ है। ये ना बहुत ज्यादा सीरियस नहीं होना चाहते किसी चीज में, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको लेनी पड़ेगी। और अपने लाइफ में कंसिस्टेंट रहने की कोशिश करो। जल्दबाजी नहीं करनी, जल्दबाजी में फैसले नहीं लेने, कंसिस्टेंट रहने की कोशिश करो। नींद की कई बार प्रॉब्लम इन लोगों को होती है कि नींद या तो कम देर आएगी या अच्छी क्वालिटी स्लीप नहीं ले पा रहे हैं। तो आपको जब भी हेल्थ इश्यूज आएंगे, उसका मेन कॉज होगा कि आपकी नींद नहीं पूरी हो रही है अच्छे ढंग से। तो अच्छी नींद लेना बहुत जरूरी है आपके लिए। और नेक्स्ट नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है? बैठे बिठाए जो दिमाग को कंप्यूटर बनाया हुआ है आपने, वो ठीक है, लेकिन फिजिकल एफर्ट्स करना, फिजिकल वर्कआउट करना जरूरी है, अदरवाइज हेल्थ इश्यूज आएंगे। एक तो बाहर का खाना अवॉइड करें, हेल्दी डाइट लें, और साथ ही साथ वर्कआउट किसी भी फॉर्म में ऐड करना जरूरी है आपके लिए। कितने 5 नंबर वाले लोगों ने यहाँ पे रिलेट किया है चैट में लिखेंगे। आज पूछा नहीं मैंने कौन कौन है नंबर 5 पे। रिलेटेबल है तो आप आर लिखेंगे उसके लिए। यस, आर आएगा रिलेटेबल के लिए। जी, ठीक है जी। तो आप देख रहे हो, अभी हमने कोई ग्रिड नहीं बनाई, अभी हमने कुछ भी नहीं किया है, लेकिन फिर भी हम बेसिक नंबर से भी कितना कुछ समझ पा रहे हैं, है ना। प्रिडिक्शन के लिए हालांकि हमें ग्रिड की जरूरत पड़ती है, जिसमें हम लोशो ग्रिड, वैदिक ग्रिड का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अभी हम किसी पर्सन को समझने के लिए सिर्फ उनके बेसिक नंबर्स के बारे में जान के जज कर सकते हैं। अब शायद आपको आंसर्स मिल रहे होंगे अगर आपके फैमिली वालों के नंबर्स कंप्लीट हो गए हैं, कि अगर मेरे फैमिली में कोई पर्सन ऐसा बिहेव कर रहा है तो क्यों कर रहा है, मैंने अगर ऐसा किसी को कुछ बोला है या बिहेव किया है तो इसके पीछे क्या रीजन है ना। चलिए, फेवरेबल प्रोफेशंस लिखेंगे नंबर 5 के। अब पहली चीज तो ये लिखो कि ये नंबर इतना फ्लेक्सिबल है कि ये किसी भी काम में आ सकते हैं। ये नंबर इतना फ्लेक्सिबल है, ये चाहे तो जॉब या बिजनेस कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप 5 नंबर वाले हो तो आप बिजनेस के लिए ही बने हो। अगर आप 5 नंबर वाले हो तो आप बिजनेस के लिए ही बने हो। और कई बार मैंने ये भी देखा है कि 5 नंबर वाले सिर्फ आलस की वजह से ही नौकरी में पड़े हुए हैं। ठीक है, आलस की वजह से ही नौकरी में पड़े हुए हैं कि चलो ठीक है, हर महीने सैलरी मिल जाती है तो बहुत है, बढ़िया चल रही है लाइफ। लेकिन आप बहुत कुछ और भी कर सकते हो। इसके अलावा ये लोग सेल्स का काम, बैंकिंग, फाइनेंस, मैथ्स, टीचिंग, या कोई भी एजुकेशन सेंटर से जुड़ा हुआ कोई भी काम, ऐसा कोई भी काम जहां पे इनका कम्युनिकेशन यूज होना है, इंश्योरेंस सेक्टर हुआ, सेल्स हुआ, लॉ एंड ऑर्डर हुआ, किसी भी काम में जा सकते हैं, बहुत अच्छा करेंगे। और जहां पे इनका कम्युनिकेशन यूज हो रहा है वहां पे इनको रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिलेंगे। नेक्स्ट लिखेंगे फेमस पर्सनालिटीज नंबर 5 वाली। फेमस पर्सनालिटीज नंबर 5 वाली, जिसमें आते हैं नेहरू जी,
अभिषेक बच्चन, नेहरू जी, अभिषेक बच्चन, काजोल, काजोल, विराट कोहली, विराट कोहली, आमिर खान। ठीक है। इसके बाद बात करेंगे हम नंबर 9 के बारे में। 9 वाले कुछ लोग बैठे हैं यहाँ पे, आपका है या फैमिली में किसी का 9 नंबर है? कोई है या मिस कर दें? हंसा जी हैं, और ज्योति जी हैं 9 नंबर। चैट में लिखो बाकी लोग कौन कौन है। 9 माय सन, यस मेरा भी है, नेफ्यू है, यस हस्बैंड है। ठीक है। अच्छा, आप लोगों को रिकॉर्डेड क्लास की जरूरत होती है? देखते हो आप लोग रिकॉर्डेड क्लास? सब देखते हैं, लेकिन आप कमेंट तो नहीं लिख के जाते वहां पे। कमेंट्स तो वहां पे बड़े कम होते हैं। क्लास में लोगों की स्ट्रेंथ करीबन 500-600 रहती है, वहां पे व्यूज भी आ जाते हैं, लेकिन आपके कमेंट्स तो मुझे नजर नहीं आते वहां पे कि आप लोग कुछ लिख के जा रहे हो, आपको कैसा लग रहा है, कैसा नहीं लगा, क्लासेस कैसी हैं। हाँ, तो अभी से अगर वहां पे भी आपका एक्टिव एफर्ट्स नहीं आएगा तो रिकॉर्डेड क्लासेस फिर ऑफ हो जाएंगी। इसका मतलब मुझे यही समझ आएगा कि आपको नहीं रिक्वायरमेंट है उसकी। ठीक है। अगर आपका एक्टिव एफर्ट कमेंट वहां पे मुझे नजर नहीं आएगा तो मुझे यही लगेगा ना कि आप लोग को रिक्वायरमेंट नहीं है, इसलिए आप कुछ भी लिख के नहीं जा रहे हो। आ गया तो ठीक, नहीं आ गया तो ठीक, है ना? ऐसा ही होता है ना? तो इसके लिए वहां पे अपना फीडबैक जरूर लिखना है आपने। जब भी आप वीडियो को देखने आ रहे हो तो वहां पे मुझे बता के जाओ कि हाँ क्लास समझ आई है, क्लास कैसी लग रही है ना? ये इतना सा जरूर लिखना है आपने, और इतना सबको आता है। चलिए नेक्स्ट लिखेंगे नंबर 9 के बारे में। अगर आप बॉर्न हैं 9, 18, 27 पे, यानी कि 9, 18, 27 पे, तो आप रूल हो रहे हैं मार्स यानी कि मंगल की एनर्जी के साथ। तो आप रूल हो रहे हैं मार्स यानी कि मंगल की एनर्जी के साथ। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ का टोटल 9 है तो भी आप इससे रिलेट करेंगे। अब 9 नंबर की अगर हम बात करें, 9 नंबर की अगर हम बात करें तो आपको क्या याद आना चाहिए? ह्यूमैनिटी, काइंडनेस, ह्यूमैनिटी, काइंडनेस, एनर्जी, एनर्जी, इसके अलावा, इसके अलावा पुलिस, सोल्जर्स, आर्मी, है ना? क्योंकि 9 नंबर बेसिकली आपको पावर देता है, और जिन भी कामों को करने के लिए हिम्मत की जरूरत होती है वहां पे 9 नंबर इन्वॉल्व होता है। जैसे कि पुलिस की जॉब हुई, जैसे कि मिलिट्री, आर्मी, फायर ब्रिगेड, है ना? और शरीर की ताकत कहाँ चाहिए आपको? माउंटेनियर्स हुए, स्टंटमैन हुए, स्पोर्ट्स पर्सन। तो इन सब में 9 नंबर वाले बहुत अच्छा करते हैं। इसके अलावा अगर आप 9 नंबर वाले हो, 9 और 1 दोनों में ये आपको बात नजर आएगी, इनकी आवाज बड़ी लाउड एंड क्लियर होगी। दबी दबी आवाज में बात नहीं करते ये लोग, 9 वाले जितने भी हो। और आपको ना पसंद भी नहीं आता ऐसे लो वॉइस में बात करना। अगर आप सो के भी उठे हो ना तो भी आपकी हेलो जो है ना, आप कोशिश करोगे बैलेंस करके बड़ी क्लियर एकदम ऐसे आनी चाहिए, एक्टिव हेलो आना चाहिए। ये वाली चीज होगी आपके साथ। सोई सोई आवाज में आप ऐसे नहीं करोगे कभी कि हाँ चलो ढीले ढाले से बोल रहे हैं, आपको पसंद नहीं आता। आवाज में अच्छी एनर्जी होती है, 1 वाले की भी होगी, 9 वाले की भी होगी। तो 9 नंबर आपको क्या देता है जी? पावर, एनर्जी देता है। 9 को आप देखोगे मेकिंग तो ऊपर एक बड़ा सा गोल है और फिर नीचे एक स्टैंड है, यानी कि इंटेलिजेंट ब्रेन।
नाइन का अगर आप मेक देखोगे तो ऊपर एक बड़ा सा गोल नजर आता है आपको, और फिर एक स्टैंड आता है वन के जैसा। तो इनका माइंड बहुत इंटेलिजेंट होता है। सक्सेसफुल लाइफ जीने वाले, सक्सेसफुल लाइफ जीने वाले। और क्या आता है 9 नंबर के साथ गिफ्ट में? एग्रेशन, एग्रेशन, ईगो, एग्रेशन, ईगो, और मूडी होते हैं बहुत ज्यादा। ठीक है। एक्टिव बहुत होते हैं, हमेशा जीतना चाहते हैं, वेरी एक्टिव, एंड ऑलवेज वांट टू विन, हमेशा जीतना चाहते हैं। इनके जिम्मे कोई काम लगा दो कभी अधूरा नहीं छोड़ेंगे। इनके जिम्मे कोई काम लगा दो कभी अधूरा नहीं छोड़ेंगे। बहुत अच्छे लीडर्स होते हैं, लीडर्स बहुत अच्छे होते हैं। लाइफ में रिस्क ले लेना किसी भी काम में आगे बढ़ने के लिए इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। इनकी समस्या कहाँ आती है? अगर मान के चलो ये जॉब भी कर रहे हैं ना, और आपने इनको थोड़ी फ्रीडम दी और इन पे ट्रस्ट दिखाया, तो ये नौकरी में भी वैसे ही जान लगाते हैं जैसे इनका खुद का बिजनेस हो। लेकिन आप सोचते हो कि मैं 9 नंबर वाले को एम्प्लॉय रखूं और फिर मैं उसको बॉसिज्म दिखाऊं? ये वहीं छोड़ के निकल जाएंगे, जितने मर्जी आप इनको पैसे दे दो, इनको इज्जत बड़ी प्यारी है अपनी। आपने वो वर्ड सुना है कि इसकी नाक बड़ी ऊंची है? इसकी नाक बहुत ऊंची है। ये वही वाली कैटेगरी है, इनको आप पैसे कम दोगे चलेगा, लेकिन इनको इज्जत पूरी चाहिए। जहां आपने सोचा कि आप इनको बॉसिज्म दिखाओगे, आप इनको डिसरिस्पेक्ट से बात करोगे, ये एक की 10 सुनाने वाले लोग होते हैं। और अगर आप इनको ट्रस्ट कर रहे हो, या ये फिर आपके दोस्ती, आपके गुड बुक्स में है, या ये आपके दोस्त हैं, तो आपके लिए अपनी जान भी दे देंगे। प्यार में जान दे भी देंगे और दुश्मनी में जान ले भी लेंगे, ये ध्यान रखिएगा। आपके कितने भी दोस्त होंगे, लेकिन अगर आपके पास 9 नंबर वाला है ना, तो मुसीबत के समय कोशिश करना कि 9 वाले को सबसे पहले फोन करो। ठीक है, क्योंकि ये आ जाएगा। बाकी के फिर भी चाहे भाग जाए इधर उधर, पर 9 वाला पहुंच जाएगा मदद करने। ठीक है। और अगर आपने पंगे कर लिए तो जो किडनी इन्होंने दान दी थी वो वापस भी निकालनी जानते हैं। अगर बुरे वक्त में इन्होंने आपको किडनी दान किया है तो ये वापस भी निकाल लेंगे, अगर आपने इनसे, इनको झगड़े पे उतार दिया तो इनसे पंगा नहीं लेना है आपने। और बेहद प्रोटेक्टिव होते हैं। मतलब अगर ये आपको अपना बोल रहे हैं, अपनों के लिए तो ये अपने हैं ही, लेकिन अगर इन्होंने किसी को दोस्त बोला है या दिल से अपना माना है, तो उसके लिए ये लोग उतने ही मतलब कह लो कि उस लेवल का ही प्यार करेंगे जितना ये अपनी फैमिली को करते हैं। तो बेहद प्रोटेक्टिव होते हैं अपने नियर एंड डियर वंस के लिए। फिर मैंने आपको बताया कि स्पोर्ट्समैन के लिए, फायर ब्रिगेड और ये सब जितने भी ये काम हैं, जहां पे आपको हिम्मत लगती है वहां पे ये बहुत अच्छा करेंगे। अच्छा, गुस्से के साथ साथ ना 9 नंबर में आप हर किसी को सुनोगे एग्रेशन है, एग्रेशन है, एग्रेशन है, बट आपको ये नहीं कोई बताएगा कि इनकी टॉलरेंस पावर बहुत अच्छी है, बर्दाश्त करने की हद बहुत अच्छी है। एक लिमिट तक ये बर्दाश्त करते जाएंगे, और फिर अगर आप पिन करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, फिर ये एक बारी फटते हैं सीधा। मतलब फिर इनका ओवर रिएक्शन एकदम से आएगा। ऐसा नहीं है कि बार बार झगड़ रहे हैं, खुद से पागलों की तरह झगड़ा कर रहे हैं, ये नहीं होता इसका मतलब। टॉलरेंस पावर बहुत अच्छी होती है, इसको लिख लो। अब लेकिन अगर आप 9 नंबर को 3 या 4 बार लेके बैठे हुए हो, आपकी डेट ऑफ बर्थ में 9 नंबर आ रहा है 3 बार, 9 नंबर आ रहा है 4 बार, फिर तो आप बिना वजह लोगों के गले पड़ोगे ही। फिर मेरी गलती नहीं है इसमें, फिर मत बोलना।
ठीक है। 3 बार 9 नंबर आया, 4 बार 9 नंबर आया, फिर आपकी सोच कैसी होगी कि सामने वाले का ना मैंने मुंह जरूर तोड़ना है, भले ही मेरे 2 दांत टूट के वापस आए, इसके मैंने 4 जरूर तोड़ने हैं। फिर आप ऐसे ही गले पड़ोगे लोगों के, फिर मत बोलना कि आपने कहा था टॉलरेंस होती है, मेरी तो नहीं है। तो मल्टीपल 9 है तो 9 खराब है, ये मैंने आपको डे 1 पे बताया था। कोई भी नंबर 3 बार या ज्यादा आ रहा है, इसका मतलब वो कमजोर है। अच्छा मंगल, ताकतवर मंगल, ताकत का सही इस्तेमाल करेगा। ठीक है। हैंड रेस कर रहे हो, कुछ छूट गया है तो चैट में लिखो जरा, चैट ओपन कर रही हूँ, अनम्यूट नहीं करूंगी अभी बीच में। चैट ओपन है, लिख दो कुछ छूट गया है तो। रिलेटिव का है, अच्छा। रिकॉर्डिंग जरूरी है क्योंकि कभी नेटवर्क का प्रॉब्लम होता है, मेरा कल का कुछ नंबर नहीं मिले, अच्छा। 2 बार आए तो बहुत अच्छा है 9 नंबर, 3 बार आया 4 बार आया तो खराब है। रिलेटेबल लिख रहे हो आप लोग, बहुत बढ़िया। देखो रिकॉर्डिंग की बात मैंने इतनी की है आपसे सिर्फ, कि जब आप आते हो तो चुपके चुपके रिकॉर्डिंग देख के गायब मत हो जाया करो, वहां पे मुझे बता के जाया करो कि आप देख रहे हो क्लास, और आपको क्लास अच्छी लग रही है ना, या क्लास समझ में आ रही है, तो वहां पे कमेंट करना होता है बस, कि मुझे पता चल जाए आप लोगों की प्रेजेंस। ठीक है। यहाँ पे मुझे नाम नजर आ रहे होते हैं, प्लस वहां पे यूट्यूब पे भी जब नाम मुझे दिखाई देते हैं तो मुझे अच्छा लगता है कि मेरे एफर्ट्स हो रहे हैं, तो आप लोगों को उससे बेनिफिट मिल रहा है। और रिकॉर्डिंग का सिस्टम हमने कुछ ही क्लासेस से बनाया है, इससे पहले वेबिनार्स होते थे बट हम लोग ऐसे रिकॉर्डिंग नहीं प्रोवाइड करते थे। अभी आजकल कर रहे हैं क्योंकि यूट्यूब पे भी काफी लोग उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं, प्लस आप लोग भी जाके देखते हो, तो वहां पे बस मुझे पता चलना चाहिए आपके कमेंट से। ठीक है जी। अब किसी वीडियो पे अगर मान के चलो कि 2,500 व्यूज आए तो कमेंट कितने आते हैं, हार्डली 100। तो ये गलत चीज है ना, कमेंट्स आने चाहिए ना वहां पे आपके, कि आप क्लास को एंजॉय कर रहे हैं। चलिए, बैक टू नंबर 9। अब 9 नंबर वाले मैंने बताया अपने मेंटोर्स के लिए भी, इनके बॉस कह लो, इनके मेंटोर कह लो, है ना, उनके लिए भी बहुत ज्यादा लॉयल होते हैं, बहुत ज्यादा ईमानदार होते हैं। इसके नेक्स्ट जो बताऊंगी, अच्छा, स्पिरिचुअलिटी और इंट्यूशन बढ़िया होती है, ये भी लिखो, स्पिरिचुअल भी होते हैं, हेल्पिंग नेचर होता है, इंट्यूशन इनकी भी बड़ी कमाल की होती है। अब नेक्स्ट जो बोलूंगी उसको अंडरलाइन कर लेना एक बार, आराम से लिख लो फिर बोलती हूँ। बताऊं, अगर आप 9 नंबर वाले हो तो आपको अपनी संगति का, अपने मेंटोर का, या जिसको भी आप फॉलो कर रहे हो, उसको बहुत सोच समझ के चूज करना। क्योंकि 9 नंबर है ताकत, इन्होंने एक बार डिसाइड कर लिया कि मुझे इसके लिए काम करना है, अब चाहे वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, इन्होंने अपनी पूरी एनर्जी वहां पे लगा देनी है। ठीक है। फिर ये सोचते नहीं, मतलब एग्जाम्पल में आप समझ के चलो, जैसे करण था, उसको पता था कि दुर्योधन गलत है, पर उसने अपना पूरा स्टैंड वहां पे रखा। तो इनकी एनर्जी कुछ इसी तरीके की है। 9 नंबर को हनुमान जी के साथ जोड़ के देखा जाता है। अब ताकत हनुमान जी की कहां पे लगी थी, राम जी के फेवर में। सिमिलरली अगर आपका डायरेक्शन गलत हो गया, आपने गलत इंसान को चूज कर लिया फॉलो करने के, क्योंकि ये बड़े अच्छे फॉलोअर भी होते हैं, एक बार अगर दिल से किसी को जुड़ जाएंगे तो फिर ये बिना सोचे समझे वहां पे एफर्ट्स लगा देंगे, चाहे वो गलत इंसान ही क्यों ना हो। तो आपको बड़ा कॉन्शियस रह के चूज करना है अपने मेंटोर को, ये एडवाइस भी है इनके लिए। अगर आपको लाइफ में अच्छा मेंटोर मिला तो एक बड़ी सक्सेस आप हासिल करोगे, और यही अगर आपने किसी गलत पर्सन को चूज किया तो लाइफ एक डिजास्टर बन जाएगी, फिर आप उसको कंट्रोल नहीं कर पाओगे। बड़ी अनकंट्रोलेबल सी एनर्जी है मंगल की, इसको लिख लीजिए, बड़ी अनकंट्रोलेबल सी एनर्जी है, इसका सही ढंग से चैनल होना जरूरी है।
अब अगर आपके बच्चे 9 नंबर वाले हैं तो आपने क्या ध्यान देना है कि बच्चों के दोस्त कैसे हैं, किन लोगों से बच्चे आपके मिल रहे हैं। और आजकल मामला थोड़ा सा ज्यादा डेंजरस है क्योंकि आजकल बच्चे सोशल मीडिया पे मिल रहे हैं। कैसे चैनल्स को वो देख रहे हैं, यूट्यूब पे किसको फॉलो कर रहे हैं, इंस्टाग्राम पे किसको फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि वो वैसी ही छवि दिमाग में बिठा के वैसा बनने की कोशिश करते हैं। तो इस चीज को बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से आपने ध्यान देना है, वॉच करना है और इनको प्यार से टैकल करना है। अगर छोटे भी है ना आपके बच्चे, आप सोचो इनको डंडे से काबू करेंगे, ये कभी भी नहीं होंगे। एक लेवल पे सामने खड़े हो जाएंगे कि अब जो करना है करो, हम नहीं मान रहे। तो इस एनर्जी को कंट्रोल भी करना है, बैलेंस भी करना है, और कैसे करना है, बहुत प्यार से। समझ आ रहा है? चलिए, तो आगे लिखेंगे। एडवाइस आपको मैंने एक बता दी है, उसके अलावा लिखो कि गुस्से को कंट्रोल करना है और गुस्से को अपने काम में निकालो। कि गुस्से की एनर्जी को कन्वर्ट करो अपने फेवर में, अपने बिजनेस में, अपनी जॉब में। नशे से, मसालेदार खाने से आपने भी दूर रहना है। किसी भी तरीके के नशे से, बहुत ज्यादा मसाले से दूर रहना है आपने। ड्रिंक एंड ड्राइव बिल्कुल ना करें। ड्रिंक एंड ड्राइव बिल्कुल ना करें। अच्छा, जो लोग अपने फोन के नाम से ज्वाइन करते हो, क्या पर्पस है आपका? फ्री प्रमोशन कर रहे हो कंपनी का, या कंपनी कुछ पैसे भी देती है इसके? आईफोन से, है ना, सोनी सैमसंग से कंपनी कुछ पे करती है प्रमोशन के लिए? अपने नाम को आगे बढ़ाओ, अपना नाम लिखा करो। अब अपना नाम चमकाने का टाइम है, कंपनी का नहीं। आईफोन वाले ने वैसे ही बड़े पैसे कमा लिए हैं, है ना, उनका तो वैसे ही सेल हो जाता है। आप अपने नाम को चमकाओ, अब अपना नाम आगे बढ़ना चाहिए। तो रीनेम की ऑप्शन आती है जब आप जूम को क्लास को ज्वाइन करते हो, वहां पे अपना नाम लिखो और कैपिटल लेटर्स में अच्छा अच्छा अपना नाम लिखा करो। ठीक है? तो एडवाइस आ गई। अब मुझे चैट में बताओ कितने 9 नंबर वालों ने इसको किया है रिलेट। चैट ओपन है, फिर हम करेंगे बात फेवरेबल प्रोफेशंस की। रिलेटेबल है मी, आर आर यस, 100% यस, काफी कुछ आर, वेरी गुड, ठीक है, ग्रेट। अर्जुन पाटिल जी, और कॉम्बिनेशंस भी देखेंगे एक बार आगे जब लोशु ग्रिड की बात करेंगे। ठीक है जी। बहुत सुंदर रोज किसी ने स्टिकर में भेजा है, थैंक यू सो मच। चलिए, अब नेक्स्ट लिखेंगे फेवरेबल प्रोफेशंस नंबर 9 के लिए। फेवरेबल प्रोफेशंस नंबर 9 के लिए 9 नंबर की अगर हम बात करें तो मिलिट्री, पुलिस, स्पोर्ट्स, है ना, ये वाले जितने भी हैं, स्टंटमैन हुए, माउंटेनियर्स हुए, स्पोर्ट्स बोल ही दिया शायद मैंने, है ना, इसके अलावा इंजीनियरिंग, मेडिसिन, किसी भी तरीके का मैन्युफैक्चरिंग, इंजीनियरिंग, मेडिसिन, किसी भी तरीके का मैन्युफैक्चरिंग, प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ कोई भी काम, प्रॉपर्टी का सेल परचेज, प्रॉपर्टी डीलर्स, कंस्ट्रक्शन, इसके अलावा फैशन इंडस्ट्री। फैशन इंडस्ट्री क्यों? इन्हें भी फैशन की अच्छी सेंस होती है और अपने लुक्स को लेके ये बड़े कॉन्शियस होते हैं। मैं कैसा लग रहा हूं या मैं कैसी लग रही हूं, इस चीज का ये लोग भी बहुत ध्यान रखते हैं। जैसे 6 नंबर को फर्क पड़ता है ना कि मुझे अच्छे दिखना है, तो 9 वाले भी ध्यान देते हैं कि मैं अच्छा दिखूं या मैं अच्छी दिखूं। हाँ ज्योति जी, आपके साथ है। चैट ओपन करूंगी, अभी अनम्यूट नहीं करूंगी क्योंकि मेरा टॉपिक अभी बहुत पड़ा हुआ है, लोशु ग्रिड स्टार्ट कराना है। ठीक है?
तो फैशन इंडस्ट्री में ये लोग बिल्कुल काम कर सकते हैं, सिक्योरिटी में काम कर सकते हैं, सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ बिजनेस। फिर लॉ एंड ऑर्डर। ऑकल्ट साइंस के लिए एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, टैरो कार्ड रीडिंग हुआ, या किसी भी तरीके का ऑकल्ट स्ट्रीम, इनके लिए बहुत बढ़िया है क्योंकि इनकी इंट्यूशन भी बहुत अच्छी होती है। इसके अलावा 9 नंबर सेवा का नंबर है। 9 नंबर का मतलब है सेवा। लवली जी आप क्या दिखा रहे हो, 1 मिनट पिन करूं। अच्छा, वास्तु कर रहे हो आप ऑलरेडी, वास्तु में हो ऑलरेडी, ये बता रहे हो जी। तो ये आपके लिए बहुत फेवरेबल है क्योंकि 9 का भी जो है ना, 9 नंबर के लिए भी ऑकल्ट साइंस बहुत अच्छा है क्योंकि इनका इंट्यूशन बड़े कमाल का होता है। इसके अलावा मोटिवेशनल स्पीकर्स क्योंकि उनकी आवाज सुन के आप एनर्जेटिक फील करते हो। कोई मोटिवेशनल वीडियो सुनते हो तो कैसा लगता है कि बस आज ही कुछ तूफानी करेंगे। आपने ऐड देखी होगी, स्प्राइट की है शायद वो, ड्यू की, पता नहीं, स्प्राइट ड्यू की है शायद, आज कुछ तूफानी करते हैं। तो मोटिवेशनल वीडियोस देख के एक दिन तो उसका एनर्जी आपके दिमाग में उसी तरीके की बनी रहती है ना। तो मोटिवेशनल स्पीकर्स भी बहुत अच्छे बनते हैं क्योंकि इनकी वॉइस भी बड़ी पावरफुल होती है और सामने वाले को इंस्पायर बढ़िया तरीके से कर सकते हैं। आगे लिखेंगे फेमस पर्सनालिटीज जो कि हैं अक्षय कुमार, अक्षय कुमार, नेल्सन मंडेला, अक्षय कुमार, नेल्सन मंडेला, सलमान खान, सलमान खान, ब्रूस ली, ब्रूस ली, प्रियंका चोपड़ा, ब्रूस ली, प्रियंका चोपड़ा, नितिन गडकरी, नितिन गडकरी, किरण बेदी, विक्रम बत्रा, विक्रम बत्रा। ये हैं पर्सनालिटीज नंबर 9 वाली। और आज का हमारा जो लास्ट नंबर बाकी है वो है नंबर 6। नंबर 6, 6 वाले कितने बैठे हो? नंबर 6 वाले कितने लोग बैठे हो? मधु जी हैं, और अर्चना जी ने लिखा है तो आर आ रहा है। माय बोथ सन आर 9, ओके। 6 नंबर वाले कितने लोग हैं वो बता दो एक बार। मुलांक 6 है, 6 6 DN 6 है। ठीक है, ठीक है जी। चलिए, तो 6 नंबर स्टार्ट करेंगे। अगर आप बॉर्न हैं 6 15 24 पे, अगर आप बॉर्न हैं 6 15 24, या आपकी डेट ऑफ बर्थ का टोटल आता है 6 पे, या फिर आपकी डेट ऑफ बर्थ का टोटल आता है नंबर 6 पे, तो आप रूल हो रहे हो शुक्र की एनर्जी के साथ। तो फिर आप रूल हो रहे हो शुक्र की एनर्जी के साथ। अब 6 नंबर को सुंदरता के साथ जोड़ के देखा जाता है। सबसे पहली चीज क्या आएगी? ब्यूटी। सेकंड इज लग्जरी, लग्जरी। और थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है? 6 नंबर को यूनिवर्सल मदर बोला गया है। 6 नंबर को यूनिवर्सल मदर बोला गया है। तो पहली चीज, खुद सुंदर दिखना और सुंदर चीजों की तरफ इनका अट्रैक्शन ये बना रहेगा। अच्छे से प्रेजेंटेबल रहना,
अच्छे बन के रहना, ड्रेसिंग सेंस बढ़िया होगा, ड्रेसिंग सेंस बड़े कमाल का होगा। और एक एग्जाम्पल मैं हमेशा बताती हूँ कि 6 नंबर वाले किसी को आप बोल दो कि बाहर से ना दूध ब्रेड लाना है, मजाल है बिना शीशा देखे निकल जाए, शीशा देख के ही जाएंगे कि सही लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं। ठीक है, मतलब सच में, मतलब टेस्ट कर लेना, मधु जी ने मुझे कंफर्म कर दिया है, और बाकी लोग भी अगर आपके फैमिली में भी हैं तो इन्होंने चेक जरूर करना है, एक बार शीशा जरूर देखना है कि फेस ठीक लग रहा है ना। तो ये एक चीज है। इसके अलावा इनके घर बहुत मेंटेन मिलेंगे, सुंदर शो पीसेस, आर्ट पीसेस, कहीं घूमने भी जा रहे हैं तो सुंदर चीजों की तरफ इनका अट्रैक्शन हमेशा बना रहेगा। फेस पे एक नेचुरल ग्लो होना, अट्रैक्टिव आईज होना, ये इनकी स्पेशलिटी है। क्या मेरी वॉइस ब्रेक हो रही है? हैंड रेज हो रहे हैं बहुत सारे। वॉइस ठीक आ रही है मेरी? आराम से लिख पा रहे हो ना? हैंड रेजेस मत करो, मैं अभी किसी को भी अनम्यूट नहीं करूंगी। आज आज एक बारी आप टॉपिक अपना कंप्लीट कर लो, क्योंकि मुझे आपको लोशो ग्रिड कैसे ड्रॉ करते हैं ये भी सिखाना है। डीकोडिंग हम कल करेंगे, आज हम सिर्फ फिल करना सीखेंगे, ताकि आप होमवर्क के तौर पे अपनी और फैमिली मेंबर्स की ग्रिड बना सको। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ समझ लो, हैंड रेजेस मत करो। इन केस कुछ मिस करते हो आप तो आज की रिकॉर्डिंग भी आपको मिलने वाली है, तो इसके लिए क्लास पे फोकस करिएगा। तो चेहरे पे बढ़िया ग्लो, इसके अलावा अट्रैक्टिव आईज, अपनी फैमिली के साथ बेहद अटैच्ड पर्सन, फैमिली का बहुत ध्यान रखना, परिवार की चिंता करना, काइंड हार्टेड होते हैं ये भी, साफ सफाई हाइजीन बहुत पसंद आता है इन्हें, साफ सफाई हाइजीन ये बहुत पसंद आता है। कोई ना कोई ऐसा टैलेंट, जैसे कि डांसिंग, सिंगिंग, बढ़िया कुकिंग हो सकता है, या कुछ और आर्ट एंड क्राफ्ट से जुड़ा हुआ, हैंड राइटिंग सुंदर होगी, या ड्राइंग सुंदर होगी, ऐसा कोई ना कोई टैलेंट इनके पास जरूर होगा, एडिशनल टैलेंट ये जरूर होगा। इसके अलावा प्रेजेंटेशन मैंने आपको बताया, खुद की प्रेजेंटेशन भी, और अगर ये कोई काम कर रहे हैं ना तो उसका प्रेजेंटेशन भी बड़ा सुंदर होगा। आजकल एक आइसक्रीम पार्लर बड़ा ट्रेंड में है, तो मैंने उसको देखा कि इसका नाम किस पे आ रहा है टोटल, उनकी ना प्रेजेंटेशन के लिए आइसक्रीम बिकती है। बेसिकली टेस्ट तो चलो ठीक है जो होगा, बट प्रेजेंटेशन ऐसी होती है कि आपको देख के लगेगा कि ये खाना है। जब भी उस स्टोर पे आप जाओगे, आपने जो ऑर्डर किया है, हर दूसरी डिश भी उतनी ही अट्रैक्टिव होगी, बहुत सुंदर। तो उसका टोटल देखा मैंने तो 6 पे आ रहा था। और बेसिकली उनका वो आइसक्रीम पार्लर का प्रेजेंटेशन ही मेन है। तो ये लोग कुछ काम कर रहे हैं वहां पे भी उनका प्रेजेंटेशन बढ़िया होगा, और खुद को भी अच्छे तरीके से प्रेजेंट करना, बहुत अच्छे होस्ट होते हैं। और कभी भी आपको बढ़िया खातिरदारी कराने का मन हो तो 6 नंबर वालों के घर जाओ, ये खूब खुश होते हैं। किसी को डिनर पे इनवाइट करेंगे, लंच पे इनवाइट करेंगे, तो पूरा फोकस होता है क्या बनाना है, एक एक स्टार्टर से लेके एंड डेजर्ट तक का पूरा फिक्स होता है इनका बढ़िया तरीके से। रिलेशनशिप का, प्यार का, लव रिलेशन का कारक भी शुक्र है। इसके अलावा फ्रेग्रेंस इन्हें अच्छी लगती है, परफ्यूम्स या अच्छी फ्रेग्रेंस मेंटेन रखना, ये अच्छा लगेगा। शुक्र और क्या है? चमचमाती हुई दुनिया, जैसे कि 5 स्टार होटल्स हुए, प्रीमियम कार्स हुई, लग्जरी लाइफ बोलते हैं ना जिसको, ब्रांडेड शोरूम्स हुए,
तो अल्टीमेटली डैजलिंग वर्ल्ड जो है वो शुक्र के साथ जोड़ के देखा जाता है। ब्रांडेड चीजों पे खर्च करना इनका शौक होता है। ब्रांडेड चीजों पे खर्च करना इनका शौक होता है। इसके अलावा लव मैरिज के चांसेस भी होते हैं। इसके अलावा लव मैरिज के चांसेस भी होते हैं। फॉरेन में अगर आप सेटल होना चाहते हो, वहां पे अगर आप काम करना चाहते हो, तो भी ये नंबर बहुत फेवरेबल होता है। नेम फेम सक्सेस सब कुछ मिलता है। नेम फेम सक्सेस हर चीज आपको लाइफ में मिलती है। लेकिन आपको क्या ध्यान देना होता है, एडवाइस में लिखेंगे। पहली चीज ये है कि अगर आप 6 नंबर वाले हो और आप खुद को मेंटेन नहीं रख पा रहे, तो आपको शुक्र के बढ़िया रिजल्ट्स नहीं मिल पाएंगे। अगर आप 6 नंबर वाले हो, आप उन्हीं 2 जोड़ी टी शर्ट पजामे में अपनी पूरी जिंदगी बिताते हो, तो अल्टीमेटली आपका शुक्र खराब है। इसके अलावा मैंने बोला लव मैरिज के चांसेस हैं। लव मैरिज करने से पहले अच्छे तरीके से छानबीन जरूर कर लें। धोखा होने का भी चांस होता है, प्यार में धोखा मिलने का भी चांस होता है। ये अभी हम एडवाइस की बात कर रहे हैं। पहला मैंने बोला खुद को मेंटेन रखें। दूसरा, लव मैरिज ध्यान से करें, धोखा मिलने का चांस है। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज लिखेंगे, अगर आपके पास इस समय पे फाइनेंसेस बहुत कंफर्टेबल नहीं है और आप उधार लेके महंगे शौक पूरे कर रहे हो, तो भी शुक्र के खराब रिजल्ट्स मिलेंगे। तो भी शुक्र के खराब रिजल्ट्स मिलेंगे। तो खर्चों को कंट्रोल करना ये जरूरी है आपके लिए। खर्चों को कंट्रोल करना जरूरी है। इसके अलावा मल्टीपल 6 आने से कई बार आपका फोकस बदल जाता है। आप अपनी एनर्जी को कई बार गलत तरीके से वेस्ट करने लगते हो, तो इसका भी पूरा ध्यान देंगे। तो 6 नंबर के बढ़िया रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। ठीक है जी। तो चैट में एक बार लिख दो कितने लोगों का 6 नंबर जिन्होंने बताया था, कितना आपके लिए रिलेटेबल है। चैट में लिखेंगे, जल्दी से, चैट ओपन है। फिर मैं बताऊंगी फेमस पर्सनालिटीज और इनके फेवरेबल प्रोफेशंस। रिलेटेबल है, यस। 100 माई सेल्फ आर, माई सन आर माई फ्रेंड 100, यस। ठीक है। और किसी वजह से अगर आप वीनस के शुक्र के बेनिफिट नहीं ले पा रहे हो, तो आपको देखना है कि आप क्या चीजें कर रहे हो। अगर चीजें गिफ्ट मिले ब्रांडेड, तब शुक्र खराब नहीं, नहीं तब तो बढ़िया होगा ना। अगर गिफ्ट में मिल रहा है तो बढ़िया होगा। मेरी डॉटर है, ठीक है। ग्रैंडसन आर, 2 बार तक शुक्र ठीक है आपका। अपनी एनर्जी को गलत तरीके से यूज ना करें, मतलब अफेयर और इधर उधर की चीजों में खराब ना करें। ठीक है जी। चलिए, तो अभी हम करेंगे, नेक्स्ट क्या करेंगे, फेवरेबल इनके प्रोफेशन क्या रहेंगे वो लिखिए। फेवरेबल प्रोफेशन लिखेंगे गोपाल जी। चैट में लिखना होता है, चैट ओपन करती हूँ बीच बीच में, वहां पे लिखना होता है।
आप लोगों से कम्युनिकेट भी करेंगे, हो सकता है कल की क्लास में या परसों की क्लास में। ठीक है, तो कम्युनिकेट भी जरूर करेंगे। तो फेवरेबल प्रोफेशन आएंगे इनके, फैशन इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ कोई भी काम, फैशन डिजाइनिंग हो सकता है, बुटीक ओपन कर सकते हो, रेडीमेड गारमेंट्स का काम कर सकते हो, किसी और तरीके से कपड़ों का काम कर सकते हो, फैशन, मेकअप, ब्यूटी प्रोडक्ट्स। ठीक है, इसके अलावा आपके पार्लर्स हुए, सैलून हो गए। बॉलीवुड के लिए ये नंबर बहुत फेवरेबल है, एक्टिंग, डांसिंग, सिंगिंग। बॉलीवुड के लिए भी ये नंबर बेहद सपोर्टिव है। वेडिंग प्लानर्स, इंटीरियर डिजाइनर्स, आर्किटेक्ट्स, वेडिंग प्लानर्स, इंटीरियर डिजाइनर्स, आर्किटेक्ट्स, मतलब जितनी जगह पे भी आप लग्जरी के नाम पे जब एक्स्ट्रा पैसा खर्च करते हो, तो वहां पे शुक्र की इन्वॉल्वमेंट आ जाती है। जब भी आप अपनी लग्जरी के लिए एक्स्ट्रा पैसा देते हो, तो वो वाले सारे प्रोफेशन 6 नंबर वाले बिल्कुल कर सकते हैं। हॉस्पिटैलिटी से जुड़ा हुआ कोई भी काम, होटल मैनेजमेंट, कोई भी आर्ट गैलरी, गिफ्टिंग, डेकोरेशन, सुंदर चीजें, फीमेल से जुड़े हुए प्रोडक्ट, लग्जरी प्रोडक्ट्स जैसे लग्जरी गाड़ियां, तो इन सबके प्रोफेशंस आप बड़े कंफर्टेबली कर सकते हो। फेमस पर्सनालिटीज कौन सी हैं जी? 6 नंबर वाली फेमस पर्सनालिटीज, नंबर 6 वाली, इसमें आते हैं जी आपके अनिल कपूर आते हैं 6 नंबर में। इसके अलावा सचिन तेंदुलकर, माधुरी दीक्षित, कपिल देव, सुनील दत्त, है ना, और भी बहुत सारे लोग हैं। आप उसको अपनी रिसर्च में डाल सकते हो, रिसर्च का पार्ट बना सकते हो बिल्कुल। नेक्स्ट जो आपने लिखना है अपनी कॉपी पे, वो लिखेंगे लोशु ग्रिड। नेक्स्ट क्या लिखेंगे अपनी कॉपी पे? लोशु ग्रिड। अभी मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर रही हूं, स्क्रीन शेयर हो रही है आपके साथ अभी। इसको स्क्रीनशॉट ले लो और अपनी कॉपी पे इसको ड्रॉ कर लेंगे आप। स्क्रीनशॉट ले लो और अपनी कॉपी पे आप इसको ड्रॉ कर लेंगे एज इट इज। लोशु ग्रिड। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट भी लेके रख लो, आप बाद में भी ड्रॉ कर सकते हो इसको। ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट कर लो, फिर मैं आपको इसको फिल कैसे करना है वो सिखाती हूँ।
आपके सामने स्क्रीन है। अभी मैं साइड में एक सैंपल ग्रिड बना रही हूँ। जब भी आप लोग लोशो ग्रिड फिल करेंगे तो एक सैंपल ग्रिड जरूर बना के रखना, ताकि आप कोई गलती ना करें। और आपके रेफरेंस के लिए मैं एक ग्रिड बना के रख रही हूँ, फिर मैं आपको बताऊंगी फिल कैसे करना है। ठीक है जी। ये फिक्स प्लेसमेंट है नंबर की, 492357 816। ठीक है जी। अब आप इसको अपनी डेट ऑफ बर्थ के साथ कैसे फिल करोगे वो देख लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए डेट ऑफ बर्थ ले लेते हैं, 9 मार्च 1987। ठीक है। अब हमें मूलांक और भाग्यांक निकालने का पता है। इसका बीएन क्या है, 9 है। डीएन है हमारे पास 1। अब यहाँ पे मैं फिल करूंगी लोशू ग्रिड। नेम नंबर भी आपको कैलकुलेट करना आता है। इस डेट ऑफ बर्थ के लिए नेम नंबर हम ले रहे हैं 5। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले अपना अपना मूलांक और भाग्यांक चेक करना है, अपना नेम नंबर चेक करना है। आप कर भी चुके होंगे, बट अगर अभी तक नहीं किया है तो उसको कैलकुलेट कर लेंगे। जब भी लोशो ग्रिड को फिल करना है आपने, तो आपने क्या ध्यान देना है कि आप स्टार्टिंग से फिल करना शुरू करें। जैसे सबसे पहला नंबर आया है 9, तो मैं 9 की जगह पे लिख दूंगी। नेक्स्ट आया नंबर 3, ये 3 के प्लेस पे जाएगा। फिर आया नंबर 1, 1 के प्लेस पे। एक और बार 9 आया यहाँ पे। फिर नंबर 8 आ गया, 8 की जगह पे। 7 आया 7 के प्लेस पे। ठीक है। अभी हमने क्या किया, पूरे डेट ऑफ बर्थ के नंबर लिख दिए। अब इसके बाद आता है हमारा बीएन का नंबर 9। ठीक है। अब ये नंबर और ये नंबर, ये वाला एग्जैक्टली सेम है, तो मैं एक ही बार लिखूंगी जो मैंने लिख दिया है यहाँ पे। ठीक है। अगर आपका बीएन कोई अलग नंबर बन रहा है, ठीक है, जैसे मान के चलो कि 12 से 3 बना, 15 से 6 बना, तो आप क्या लिखोगे, डेट ऑफ बर्थ के नंबर भी और अपना बीएन भी। अब यहाँ पे 9 नंबर इनका बीएन है और 9 ही डेट है, तो मैं इसको एक ही बार लिख रही हूं यहाँ पे। इसके बाद डेस्टिनी नंबर 1 आता है, तो डेस्टिनी नंबर हमें लिखना होता है हमेशा टोटल। नेम नंबर इनका 5 आया, तो मैं वो भी लिख दूंगी। ठीक है। अब बाकी के जो बॉक्सेस हैं वो खाली हैं, जो उनपे क्रॉस लगा देंगे, क्योंकि इनके पास ये नंबर्स अवेलेबल नहीं है। ठीक है। जो खाली बॉक्सेस हैं उस पे हम क्रॉस लगा देंगे, क्योंकि ये नंबर्स अवेलेबल नहीं है। अब क्या ध्यान देना है हमने, इनके मिसिंग नंबर्स लिखो, जो कि हैं 2 4 और 6। ठीक है। 3 बॉक्सेस पे खाली है ना, ये देखो, ये वाला बॉक्स खाली है, ये खाली है और ये खाली है। यहाँ पे कौन से नंबर है, 2 4 और 6, ये हमने लिख दिया। इसके बाद लोशु में हमारे पास ना प्लेन्स होते हैं। जैसे मान के चलो कि ये वाली जो लाइन है, ये एक प्लेन हुआ। ये वाली लाइन एक प्लेन, ये वाली एक प्लेन। ये मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगी। तो आप देखो कि पूरी लाइन कौन सी बन रही है। तो हमने क्या देख रहे हैं कि 3 5 7 पूरी लाइन बन रही है, और उसके अलावा इनका 9 5 1 ये पूरा बन रहा है। ठीक है। और दो दो नंबर हमें कहाँ पे दिख रहे हैं, जैसे हमारे पास 8 और 1 आ रहा है हॉरिजॉन्टल में। इसके बाद वर्टिकल में हमें 3 और 8 मिल रहा है। और फिर डायगोनल में हमारे पास आ रहा है 5 और 8। ठीक है। जिस लाइन में दो दो नंबर्स आ रहे थे हमने वो भी लिख दिए, जो पूरे 3 नंबर आ रहे थे हमने वो भी मेंशन किए हैं। तो आपने इसी तरीके से लिखना है। लोशु में हमारे पास टोटल ना 8 प्लेन्स हैं, मैं आपको बता देती हूँ। हॉरिजॉन्टल है सबसे पहले। जैसे मान के चलो कि ये कंप्लीट लोशु ग्रिड है, सबके पास
सारे नंबर पूरे नहीं आते हैं, लेकिन मैं आपको कंप्लीट के हिसाब से बता रही हूँ टोटल कितने प्लेन आते हैं। ग्रिड दिखाई दे रही है ना आपको? ये साइड में छोटी सी ग्रिड बना रही हूँ, दिखाई दे रही होगी। ये लोशू ग्रिड है, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल में कौन कौन से नंबर आ रहे हैं हमारे पास? 4, 9, 2, 3, 5, 7, 8, 1, 6। तो ये क्या है? हमारे तीन हॉरिजॉन्टल प्लेन है। इसके बाद आते हैं वर्टिकल प्लेन्स। वर्टिकल प्लेन कौन से हैं? 4, 3, 8, 9, 5, 1, 2, 7, 6। ठीक है। हॉरिजॉन्टल हो गए ऐसे वाले, इस तरफ जा रहे हैं। वर्टिकल हो गए, देखो यहां से, ये वाले। इसके बाद आते हैं डायगोनल प्लेन्स। ये कौन से हैं हमारे? 4, 5, 6, 2, 5, 8। ये वाले तिरछे वाले, देखो क्रॉस दिखाई दे रहा है ग्रिड पे। ये वाले, इनको बोला जाता है डायगोनल प्लेन्स, जिसमें एक है 4, 5, 6 और दूसरा है 2, 5, 8। ठीक है। तो टोटल कितने प्लेन्स बने हमारे पास? तीन हॉरिजॉन्टल, तीन वर्टिकल और दो डायगोनल, टोटल 8 प्लेन्स। अब जब आप अपनी ग्रिड को फिल कर रहे हो तो आपने देखना है कि आपके पास कितनी लाइंस तो पूरी बनी हुई हैं, और कौन सी ऐसी जगह है जहां पे दो दो नंबर आ रहे हैं या एक नंबर आ रहा है। एक नंबर आ रहा है तो आप उसको नहीं लिखोगे प्लेन्स में, और दो आ रहे हैं तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखे हैं आपने ऐसे लिखने हैं। कंप्लीट को ऐसे लिखना है और मिसिंग नंबर्स को ऐसे लिखना है। अब कंप्लीट लाइन से क्या रिजल्ट आता है? दो नंबर आ रहे हैं तो क्या रिजल्ट आता है ये हम जानेंगे। अगर सिंगल नंबर आ रहा है, मान के चलिए कि मेरा ये डायगोनल में यहाँ पे ना सिर्फ एक नंबर आ रहा है 5, तो मैंने अकेला 5 नंबर को यहाँ कहीं भी नहीं लिखा, आप देखो, उसको एज इट इज छोड़ देना है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं लोशू ग्रिड को फिल करने का। सबसे पहले सैंपल ग्रिड बना देती हूँ यहाँ पे। ये सैंपल हो गया, ठीक है। अब डेट ऑफ बर्थ लेते हैं, 17 फरवरी 2012। इसका BN है 8, यानी कि एक और 7 से जोड़ के 8 बना। डेस्टिनी नंबर है 6। नेम नंबर है 5। ठीक है। अब आपने अपना BN DN और अपना नेम नंबर कैलकुलेट करके लिखना है। सबसे पहला काम यही है कि डेट ऑफ बर्थ लिखो, BN DN और नेम नंबर कैलकुलेट कर लो। अब ग्रिड को फिल करेंगे। स्टार्टिंग से फिल करना शुरू करेंगे तो सबसे पहले 1 नंबर आया, 1 के प्लेस पे। 7 नंबर, 7 का प्लेस। नंबर 2, यहाँ पे 2 का प्लेस। एक और बार 2 नंबर है, फिर 1 नंबर एक और बार है, फिर 2 नंबर एक और बार है। अब BN क्या बन रहा है? 1 और 7 से मिलके मूलांक क्या आया? 8, तो हम 8 की जगह पे लिखेंगे। डेस्टिनी नंबर आया 6, तो हम 6 की जगह पे लिखेंगे। नेम नंबर 5 आया तो हम 5 की जगह पे लिखेंगे। ठीक है जी। ये हमने ग्रिड को फिल कर दिया, जो कि बहुत ही सिंपल है। अब सेकंड स्टेप क्या है? खाली बॉक्सेस पे क्रॉस लगा दो, जितने डब्बे खाली हैं उन पे क्रॉस लगा दो। और यहां पे हम लिखना शुरू करेंगे मिसिंग नंबर सबसे पहले, जो कि है इनके पास। नंबर 9 मिसिंग है, 4 और 3, ये मिसिंग नंबर्स हैं। ठीक है। अब हॉरिजॉन्टल से चेक करना शुरू करो। यहां पे सबसे पहले वाली लाइन में
एक ही नंबर इस तरीके से आ रहा है जो कि रिपीटेड में है। अच्छा हाँ, रिपीटेड नंबर भी लिख लो अपने। रिपीटेड में इनके पास आ रहा है 222 और 11, बाकी कोई नंबर रिपीट नहीं है। अब देखेंगे प्लेन्स में क्या बन रहा है। तो ये वाली लाइन में कुछ नहीं आ रहा। सेकंड हॉरिजॉन्टल लाइन में हमारे पास दो नंबर आ रहे हैं, 5 और 7। फिर हमारे पास कंप्लीट लाइन बनी हॉरिजॉन्टल में 8 1 6 की। अब देखेंगे हम ये वाला प्लेन, हमारे वर्टिकल वाले। वर्टिकल वाले में सिंगल नंबर आ रहा है सबसे पहली लाइन में, दूसरी लाइन में हमारे पास आ रहे हैं दो नंबर जो कि है 5 और 11। फिर एक और कंप्लीट लाइन बन रही है वर्टिकल में 2 7 6 की। ठीक है जी। फिर हम देख रहे हैं क्या डायगोनल में कुछ बन रहा है यहाँ पे। तो डायगोनल में दो नंबर आ गए 5 और 6, और कंप्लीट लाइन बन गई हमारे पास 2 5 8 की। ठीक है। तो इसी तरीके से आपने सिर्फ इतना काम करके रखना है कि ग्रिड बनानी है, उसमें आपके कौन से मिसिंग नंबर्स हैं, कौन से रिपीटेड नंबर हैं, कौन से प्लेन में आपके दो नंबर आ रहे हैं, और कौन सी कंप्लीट लाइंस बन रही है। तो इसको आप लोग लिख के रखना, कल की क्लास में हम लोग करेंगे प्रिडिक्शन। ठीक है, लोशू ग्रिड से कैसे आप प्रिडिक्ट करोगे ये सीखेंगे। अब मेरी बात पे एक बार और ध्यान देना। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, या 10 20 30 है, तो आप लोशू ग्रिड में उस नंबर को एक ही बार लिखोगे। एग्जाम्पल के लिए 1 जनवरी 2005। ठीक है, ये किसी की डेट ऑफ बर्थ है। अब मैंने लोशू ग्रिड बनानी है यहाँ पे। सबसे पहले मैं क्या लिख दूंगी यहाँ पे, देखो BN आया 1, DN आया यहाँ पे 9, ये लिख दिया। अब जब मैं ग्रिड बना रही हूं यहाँ पे, ये देखो, तो यहाँ पे मैं लिखना स्टार्ट करूंगी इधर से। तो 1 नंबर के प्लेस पे 1, एक और बार 1 आया, लिख दिया। 2 नंबर 2 का प्लेस, 5 नंबर 5 का प्लेस। ठीक है जी। अब यहाँ पे BN 1 था और ये भी 1 है, तो मैं इसको नहीं लिखूंगी, मैं सिर्फ इसी को लिख रही हूँ। ठीक है। यहाँ पे ये वाला 1 ले लिया, लेकिन BN वाला नहीं लिया। डेस्टिनी नंबर का टोटल जो भी आ रहा है वो आपको हर बार लिखना है। डेस्टिनी का टोटल हमारे पास जो आ रहा है ये 9 नंबर, पूरे डेट ऑफ बर्थ का जो भी टोटल आ रहा है डेस्टिनी नंबर, वो आपको हर बार फिल करना है। तो मैं यहाँ पे 9 नंबर लिख रही हूँ। ठीक है। BN का नंबर रिपीट नहीं करना। एग्जाम्पल एक और ले लो। मान के चलो आपकी डेट ऑफ बर्थ है 20 फरवरी 1951। ठीक है जी। अब ये अगर मैं डेट ऑफ बर्थ की बात करूंगी, तो इसका BN आएगा हमारे पास 2, और DN क्या आ रहा है देख लेते हैं। डेस्टिनी नंबर आएगा 2। चेंज कर लेते हैं, ज्यादा यहाँ पे 2 आ रहा है, एक सेकेंड। ठीक है, 1953। तो ये हमारे पास आ गया है 4। BN 2 एंड डेस्टिनी नंबर 4। अब मैं अगर इस ग्रिड को फिल करती हूं, अब सिंगल नंबर की जो बात बता रही हूं इस पे आपका ध्यान होना चाहिए कि यहाँ पे 20 से क्या बन रहा है, 2 बन रहा है। तो मैं इन दोनों में से एक ही नंबर को लिखूंगी। जैसे कि यहाँ पे देखो, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे 2 नंबर से लिखना। लिख दिया यहाँ पे सबसे पहले 2 नंबर, 0 का कोई प्लेस नहीं है। फिर एक और बार 2 नंबर आ रहा है, फिर 1 नंबर आया, नेक्स्ट आया 9, फिर 5 नंबर, 3 नंबर 3 के प्लेस पे। BN का 2 हम नहीं लिख रहे यहाँ पे। ठीक है जी। फिर डेस्टिनी से 4 आया तो हम लिख देंगे। खाली बॉक्सेस पे क्रॉस लगाएंगे, मिसिंग नंबर लिखेंगे,
मिसिंग में हमारे को नजर आ रहा है 7 मिस है, 6 है और 8 है। रिपीट नंबर लिखोगे जो कि डबल 2 है, इसके अलावा कोई नंबर रिपीट नहीं है। प्लेन्स चेक करोगे, सबसे पहले 492 पूरा बन रहा है, 3 और 5 दो नंबर बन रहे हैं। ठीक है, ये अकेला 1 है तो हम इसको यहाँ कंसीडर नहीं कर रहे। फिर उसके बाद वर्टिकल में देखो, 4 और 3 आ गया, 9 5 1 पूरी लाइन बन गई। और फिर हमें 4 5 और 2 5 ये मिल गए। ठीक है जी। तो इसी तरीके से अपनी अपनी डेट ऑफ बर्थ में आप लोग चेक करोगे। और अगर आपका दो नंबर से जुड़ के कोई तीसरा नंबर बनता है, मान के चलो कि आपकी डेट ऑफ बर्थ है 15 किसी भी महीने की, तो आप लोशु ग्रिड में 1 भी लिखोगे, 5 भी लिखोगे और 6 भी लिखोगे। आपकी डेट ऑफ बर्थ है जी 21, 3 बनता है इसका मूलांक, तो आप 2 भी लिखोगे, 1 भी लिखोगे और 3 भी लिखोगे। ठीक है। जब भी सेम नंबर आएगा तो आपने उस नंबर को नहीं दोहराना, डिफरेंट नंबर को आप रिपीट कर सकते हो। चैट ओपन कर रही हूं एक बार। अब इस क्लास की ग्रिड फिल करना जो मैंने आपको सिखाया है, एक बार रिकॉर्डिंग देख लेना। रिकॉर्डिंग देखते हुए आप भरना। अब 29 से मूलांक 2 बनता है, तो आप 2 और 9 को भी फिल करोगे और 2 को भी फिल करोगे। ठीक है। 27 से 9 बनता है तो 2 और 7 भी लिखोगे और 9 भी लिखोगे। हाँ, नेम नंबर भी आपको लिखना है। समझ गए हैं? बहुत अच्छी बात है, अगर आप समझ गए हो तो बहुत बढ़िया। अगर कुछ आपको कहीं पे स्टकनेस भी फील हो रही है तो आप एक बार रिकॉर्डिंग भी देख लेना। 22 का मूलांक 4 बनता है जी, तो 2 और 2 भी लिखेंगे और 4 भी लिखेंगे। ठीक है। 24 में भी सेम करेंगे, 2 लिखेंगे, 4 लिखेंगे और 6 भी लिखेंगे। और कल की क्लास में हम समझेंगे कि ये प्लेन्स क्या बताते हैं आपके बारे में। ठीक है। पूरा नेम लिखना है आपने, जो भी आपका पूरा फुल नेम है उसको कैलकुलेट करके आपने लिखना है। अब आपकी डेट ऑफ बर्थ की लोशु ग्रिड मैं नहीं बनाऊंगी, आप खुद ही बनाओगे क्लास के बाद होमवर्क में। तो कल की क्लास से पहले इतना होमवर्क कर लेना आप। ठीक है, ताकि कल आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि आपने ग्रिड में क्या अवेलेबल है, कौन सा मिसिंग नंबर आ रहा है, कौन सा रिपीटेड। आई अंडरस्टैंड वेरी नाइसली। ग्रिड बना भी लिया, बहुत बढ़िया। फुल नेम नंबर लिखना है आपने। एंजॉय क्लास, गुड वन। ओके, ग्रिड बना लिया है, ठीक है जी। और ग्रिड बनानी है, कम से कम 4 से 5 ग्रिड बना लेना, ताकि आप अच्छे तरीके से इस कॉन्सेप्ट को समझ जाओ और कल जब हम बात करें कि ये प्लेन क्या प्रिडिक्ट करता है तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है। चलिए, तो नमस्कार, थैंक यू सो मच। क्लास को करेंगे यहीं पे एंड और मिलेंगे कल आपसे सेम टाइम पे। नेम नंबर का कैलकुलेशन डे 1 की क्लास में है, रिकॉर्डिंग जाके देख लेना, वहां पे समझ आ जाएगा। ओके जी, ओके, थैंक यू सो मच।